हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 7 बोन्स एंड मसल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक कुलमोहर। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि बोन मैरो क्या होता है, बोन्स किस टाइप्स की होती है, उनका फंक्शन क्या है। तो ये है बोन मैरो, ये बोन है और ये बोन मैरो। तो इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये प्रोड्यूस होते। और मैंने जैसा कि बताया था आप सभी को कि जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तब वो कैसे हील करती है। तो फ्यू वीक्स में वो हील हो जाती है, पर उसके लिए हमें प्लास्टर बांधने की ज़रूरत है ताकि उसे एक अलाइनमेंट बनाए हम। तो फिर वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, वो अपने आप ही हील कर जाते हैं, पर उन्हें अलाइनमेंट के लिए हम प्लास्टर बांधते हैं। अब एक एक्टिविटी है, feel the bones in your arms and hands, legs and feet, chest, head, back and jaw. How many bones can you count? Some are small, others are long, some are curved. Guess the shape of each bone you can feel. तो मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है, तो आप ये अपने घर में करना। अब हम पढ़ते पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो ये है सबसे पहला पार्ट, स्कल, हमारा हेड पार्ट। द बोन्स ऑफ योर हेड मेक अप द स्कल। जो हमारी हेड की बोन्स होती है वो स्कल बनाती है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड कंटेन्स होल्स फॉर द आईज, नोज, ईयर्स, माउथ एंड बैकबोन। तो ये स्कल है, मैंने एक मॉडल बनाया है। तो स्कल है और इसमें होल होते हैं आईज के लिए, नोज के लिए और यहाँ नीचे स्पाइन के लिए, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये 22 बोन्स, ये पूरा स्कल 22 बोन्स से बना हुआ होता है। पर आउट ऑफ दीज 22 बोन्स, ये वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द स्कल, इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स एंड द फेशियल, यानी कि ये जो फेस वाली बोन्स है ये अबाउट 14 बोन्स। तो द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर। द अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स एंड द फेस इज मेड ऑफ 14 बोन्स। द लोअर जॉ इज द ओनली मूविंग बोन इन द स्कल। जो लोअर जॉ है, जॉ बोन है, केवल वही मूव करती है हमारे स्कल में। और भी जॉइंट्स है पर वो मूव नहीं करते क्योंकि वो फ्यूज हो चुके हैं। तो ये है होल फॉर आइज, होल फॉर नोज, ये टीथ है हमारे, और ये जॉ बोन है, लोअर जॉ बोन। द बैक बोन, इसे हम ईच ऑफ दीज बैकबोन दे आर कॉल्ड वर्टिब्रे। Backbone has 33 small bones called vertebrae which are joined together to form the backbone. Okay, तो यहाँ 33 small bones हैं। The backbone is also called the spine or the vertebral column. एक फैक्ट है, जैसे हम अपने बैकबोन को बेंड करते फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जिसके थ्रू बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। और इसके अंदर डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड जाती है जिससे रिफ्लेक्स सेक्शंस भी होते हैं। बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और द वर्टिब्रल कॉलम। एज यू कैन सी इन दिस मॉडल, दिस इज द स्पाइन और वी कैन से वर्टिब्रल कॉलम, और दिस इज द टेल बोन। ईच वर्टिब्रे हैज अ होल इन इट which the delicate spinal cord passes. The vertebral column thus protects the spinal cord. ये जो आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे उभरे हुए बोन्स हैं, इनमें होल्स होते हैं जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचती है। नाउ द रिब्स। द रिब्स आर थिन, फ्लैट, curved bones that form a cage around the heart and lungs to protect them. अब किसी भी चीज़ को हम प्रोटेक्ट करते, जो बहुत ही माइन्यूट जो थिंग्स होती है और जो वेरी डेलिकेट चीज़ें होती है, तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड उससे पूरी तरीके से कवर किया है।
पर ये जो लंग्स हैं और हार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी लाइफ बचा के रखते हैं। और हार्ट एक स्पेशल मसल है जो थ्रू आउट आवर लाइफ पंप करते रहता है ब्लड। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये खूब सारी रिब्स होती है हमारी बोन्स, तो एक केज की तरह फॉर्म कर देती है। दे आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक, तो ये पीछे से बैकबोन से अटैच्ड होती है यहाँ से, एंड they are attached to the backbone at the back. The first 10 pairs of the ribs are attached to the breastbone. तो हम इस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। ये हमारी रिब्स है और टोटल कितनी रिब्स होती है 24। यहाँ 12 और यहाँ 12, ये 2 पेयर्स होते हैं रिब्स के, यहाँ 12 और यहाँ 12। बट आउट ऑफ दीज आप देख सकते हैं ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी जो भी 10 रिब्स हैं ये सब जॉइंट है हमारे ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम इन फ्रंट। द अदर 2 पेयर्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड आर दस कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। आपने देखा है कि कोई चीज़ फ्लोट करती है हवा में, तो ये फ्लोटिंग रिब्स का ये फंक्शन होता है कि हमें अलाउ करती है टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर ये जॉइंट होती स्टर्नम से तो फिर हम ऐसा मूवमेंट नहीं कर सकते थे, बहुत डिफिकल्ट होता। तो ये केज है, केज के अंदर सेफली ये लंग्स के शेप में है केज, तो यहाँ लंग्स, ट्रेकिया एंड हार्ट और डायफ्राम एंड पार्ट्स ऑफ स्टमक एंड लीवर ये भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। और हम कंप्लीट करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन को। Limbs, arms and legs. The bones of the lower limbs, legs are attached to the hip bone. हमारी hip bone होती है, ये हमारी hip bone है, तो यहाँ से ये attached होती है leg bones। तो ये जो hip bone है इसे also known as pelvis bone. The upper half of the leg has a long strong bone called the femur or the thigh bone. ये जो बोन होती है ये हमारी हिप बोन, और यहाँ हम इस बोन की बात कर रहे हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी है और इसका नाम है फीमर। तो इसे बोलते फीमर और इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। The lower half of the leg has the shin bone and the calf bone. The foot has a number of small bones. ये जो shin bone और calf bone है जैसे हमारे hands में होते हैं, ये 2 bones होती हैं। One is called fibula and one is called tibia. The foot has a number of small bones. The upper limbs, arms are attached to the shoulder blades. The upper arm has one long bone called the humerus. The lower arm has 2 long bones, जैसा कि मैंने पहले बताया था, they are radius and ulna. The wrist and hands have several small bones. खूब सारी छोटी छोटी बोन्स होती है, 8 cardinal bones. Now अब हम आते हैं जॉइंट्स के ऊपर। अब ये जो टॉपिक जॉइंट्स हैं, हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। बाय।